लगातार तीसरे दिन हम चोरी की घटना दिखा रहे हैं और चौथी चोरी है ये। और आज हम खड़े हैं हुड्डा में, जो सबसे सेफ माना जाता है, हाउस नंबर 512 के अंदर। यहाँ पर रात्रि को चोरों ने ताला तोड़ा है, अंदर इत्मीनान से गए हैं और वहाँ पर उन्होंने फ्रिज खोल के दूध भी पिया है और क्या क्या यहाँ से सामान चुरा कर लेके गए हैं वो तो हम मानव जी से जानेंगे। और जो मानव जी से जानेंगे, इससे के साथ ही यहाँ पुलिस भी आई हुई है। सामने गाड़ी दिखा रहे थे रवि जी, अंदर फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा रहे हैं। सारा घर को उधेड़ मारा है यहाँ पर। मानव जी, मैं आपसे जानूँगा कि ये आपकी मदर इन लॉ का मकान है? हाँ आवास जी, है बिल्कुल आपकी? मेरी सासू माँ का सासू मकान। माँ का मकान है। हाँ जी, हाँ जी। वो कितने दिन से रह रही हैं यहाँ? यहाँ तो ये 10 साल से रह रही है लगभग 10 हुड्डा साल में। से रह रही है। अभी थोड़ी उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं उनको अपने घर ले गया था। घर ले गए थे। उनकी डायलिसिस चल रही है, उनको किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे हाँ, है। महीने में 8 डायलिसिस होती है। तो लड़का कोई उनका है नहीं, तो मैं उनको अपने घर ले गया था। और मेरी साली आई हुई है एमपी से, 5-7 दिन बाद उसने जाना है, तो वो यहीं रहती थी। हम वहाँ मेरी सासू के साथ। क्या हुआ रात को, क्या घटना हुई है? घटना चोरी हो गई है, सारा गोल्ड भी ले गए हैं। थोड़ा बहुत गोल्ड था सोनिया आइए। और 25-26 हज़ार रुपये कैश था। कोई डायलिसिस चल रही है ना, हर हफ्ते यानी कि हफ्ते में 2 डायलिसिस का 10-12 हज़ार रुपये खर्चा होता है। महीने का 40-50 हज़ार रुपये खर्चा है डायलिसिस का। 8 डायलिसिस हैं, तो पैसे निकलवा के बैंक से रखे हुए थे, वो भी ले गए और गोल्ड भी ले गए और पता नहीं क्या क्या सामान है, घड़ियाँ भी ले गए हैं और पता नहीं क्या क्या सामान है। अब देखना पड़ेगा, नुकसान ज़्यादा कर गए हैं। सोनिया, आपको कैसे पता लगा? आप एमपी से आई हैं, उनकी बेटी हैं, आप ही ने बताया, इनको इन्फॉर्म किया है, तो आप क्या क्या करने आई थी यहाँ? आप क्या जब आई तो ताला टूटा हुआ मिला क्या? हाँ जी, मैं सुबह आई थी, बेटे की यूनिफॉर्म लेनी थी। घर आकर देखा तो सब अंदर से लाइट जली हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ तो था। आप कहाँ रहती? ये मानव जी के पास ही रह रही थी? हम रात्रि में मानव जी के घर गए थे हमारी, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए वहाँ पर रात में चले गए थे। हाँ जी। बाहर से ताला लगा हुआ था, चोरों ने ताला तोड़ा है। सारा अंदर लाइट जल रही थी, सब दरवाजे खुले हुए थे, सब सामान बिखरा पड़ा है। हमारी 20 से 25 हज़ार रुपया कैश पड़ा हुआ था, 2 टाइटन की घड़ियाँ थी और मम्मी की ऐसी सेम बालियाँ थी गोल्ड की। वो उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने बोला मुझे चुभ रही हैं, तो उतार कर हमने पर्स में रख दी। तो वो सब खुला पड़ा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। साक्षी, आप तो चुनाव भी लड़ चुकी है 14 बार से, हैं? तो बड़ी जागरूक हो आप, तो ये कैसे हुआ ये सारा? पता नहीं, बस मम्मी की तबीयत खराब थी। वैसे तो ये दीदी को यहाँ छोड़ रखा था, यहीं रहते थे ये, तो ऊपर किराएदार भी नहीं थे। और कल तबीयत थोड़ी ढीली थी तो ये बोली भाई मैं मम्मी के पास ही रहना चाहती हूँ रात में, नहीं तो रात में वैसे ये यहीं होते थे। तो हमने कहा मम्मी को तो यहाँ पे लेके आना मुश्किल है, बीमार है वो, तो इसको बोला आप हमारे घर आ जाओ। ये रात्रि में वहाँ चले गए, बस बाहर से लोग देख लिया शायद उन्होंने। काफी चोरी हुई, यानी 20-25 हज़ार रुपए? 20 से 25 हज़ार तो कैश था और गोल्ड गया। गोल्ड की बालियाँ थी उनकी, 25 हज़ार की थी। और अभी तो मेरा गोल्ड भी यहीं पड़ा था अंकल, लेकिन ये था हफ्ता पहले ही मैं लेके गई हूँ। गनीमत रहे कि साक्षी अपना गोल्ड ले गई थी अपनी माँ के यहाँ से। लेकिन हम ये कहते हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसे चोर यहाँ आ चुके हैं लगातार। मेरे रवि जी बता रहे थे कि भी 3 दिन के अंदर ये लगातार चौथी चोरी है। 4 बार चोरों ने मकान को निशाना बनाया है। तो पुलिस अपनी गश्त बढ़ाइएगा। इस तरह से चोरियाँ होती रही, ताला चोरों को निमंत्रण देता है। क्यों देता है ताला चोरों को निमंत्रण? ये हम अक्सर कहते आए हैं। पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए, पुलिस को चप्पे चप्पे पे देखना चाहिए और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ना चाहिए कि जो दिन में रैकी करके जाते हैं और रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। बस इतना ही कहूँगा कि पुलिस साहिबान सतर्क हो जाइएगा, वरना हमें बार बार आपको कहना पड़ेगा कि चोरियों को अंकुश लगाइए, इस तरह की वारदातों दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। और चौथी चोरी 3 दिन के अंदर होना, लॉ एंड जो कानून व्यवस्था है उसका हाल आप समझ सकते हैं किस तरह से इनका सामान चोरी हुआ है। देखते रहिए हादसे की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि पुलिस के सुप्त कर्मचारियों की नींद खुले और
आम आदमी को चैन मिले। देखते रहिए हांसी की आवाज़।